अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आपके सामने जो भी इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो खान साहब ने जो 17 जुलाई को अभी कहा कि अभी मैं अगले हफ्ते आपके साथ नहीं हूँगा, अपनी मुमकिन गिरफ़्तारी के बारे में कुछ ख़दशात का इज़हार किया है। और दूसरा जो था वो ये है कि इंतखाबात के बारे में, फिर चुके सैलाब के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस हो रही हैं, मौसमियाती चीज़ें, और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के चूँकि हमारा मरकज़ जो है सियासत का दो तीन हस्तियाँ चल रही हैं जिनमें नवाज शरीफ साहब भी एक हैं। तो ये कहा गया कि इस पर मुख्तसर सा अपनी राय का इजहार करिए। तो मैं चूँकि स्टार्स के मुताबिक तो सभी बात कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाता, लेकिन चूँकि थोड़ा सा ज़रा जो कि समझने के लिए आसानी हो जाती है लोगों को और मेरे दोस्त साहब को भी, वो है इल्मुल आदाद की बात है, नंबर्स की बात है। तो नंबर्स गेम जो है ये बड़ी दिलचस्प सामने आई है, तो मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे खान साहब के बारे में। उन्होंने जो भी बात की, चूँकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और वेल अवेयर्ड किस्म के उनके रिसोर्सेज भी हैं, तो उनकी खबरें भी बहुत पक्की होती है। लेकिन अगर इल्म उसको जो है वो साथ साथ बैलेंस करता है, इक्वल करता चला जाता है, यानी इंडोज करता है, तो फिर वो उस पर हमें यकीन करना ज़रूरी हो जाता है। तो अब देखते हैं कि खान साहब की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक है 5 नंबर का। तो इस वक्त जो अगर हम देखें कि उनकी उम्र का 17वां साल जो है ना वो चल रहा है, और ये है सात में, और ये 10वां महीना है उनकी जो मौजूदा उनकी उम्र का जो दौर चल रहा है वो है छठा दौर। तो अब बात ये होगी कि 6 और 1 की, और इसी तरह 7 और 1 का टकराव होता है और यहाँ तकलीफ़ें आती हैं। और आप देख लीजिएगा जब से ये दौर चल रहा है, छठा दौर चल रहा है उम्र का, उस वक़्त से खान साहब प्रॉब्लम में है। और ख़ास तौर पे जैसे भी यानी पहला महीना आएगा उनके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, उसी तरह से जब 10वां महीना आएगा तो एक पहला काउंट होगा। तो इन दोनों महीनों में जो है ना प्रॉब्लम्स उनके साथ दौर में चल रही है, 10वें महीने में चल रही है ख़ास तौर पे। तो इसका जो आगाज़ हुआ है, इसके साथ ये भी बताऊंगा आपको कि इनका फेवरेबल जो है ना वो टाइम कौन सा आ रहा है इसी के मुताबिक। अब इन्होंने 17 जुलाई को जो गिरफ़्तारी का मुमकिन तौर पर गिरफ़्तारी का ऐलान किया ना, तो उसका जो बनता है वो है डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक 4 नंबर बनता है 17 जुलाई 2023 का, और गिरफ़्तारी का नंबर बनता है 2। अब 4 और 2 एक दूसरे के साथ तो बिल्कुल चलती हैं, और जब गिरफ़्तारी है तो इसके बाद अगला मरहला जो है वो नाअहली का है। अब नाअहली जो है वो 7 नंबर है, ये यानी 2, 4, 7 एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा मुझे भी लगा, शॉकिंग हुआ कि यार ये कोई गड़बड़ तो नहीं है, कि वाकई बात ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा तो असल बात निकली क्या कि उम्र का जो दौर है वो 7 नंबर का जो है ना वो महीना चल रहा है इस वक्त, और 1 नंबर का टकराव है, 10वां महीना है ना, तो उधर से उम्र का इनके अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक 7वां महीना चल रहा है, तो ये एक तो टकराव आ गया। और ये 10वां महीना आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये पाकिस्तान की है, यानी 14 अगस्त 2022 से अगर चलेंगे 23 को 13 अगस्त को चूँकि साल मुकम्मल होगा, तो ये पाकिस्तान का 10वां महीना चल रहा है। तो 1 और 7 का ये टकराव आ रहा है। लेकिन यूँ ही चलेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और खान साहब भी आगे जब 5 अक्टूबर को आएंगे ना, तो यहाँ 72 साल पूरे हो जाएंगे, और फिर पाकिस्तान इनका आ जाएगा 9 नंबर, 7 और 2 दोनों को प्लस करेंगे तो 9 नंबर आ जाएगा। तो इनकी चूँकि नाम का जो है मैं इसलिए बार बार थोड़ा सा तमहीद बांध देता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए। चूँकि इनका पूरा नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी, तो 9 नंबर बनता है, इनकी डेट ऑफ बर्थ का बनता है 5। तो अब 9 और 5 की चूँकि बहुत अच्छी दोस्ती है, और जब 9वां साल इनका शुरू होगा नाम के मुताबिक, तो 5 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ इनको फेवर करेगी, तो इनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि 5 अक्टूबर 2023 के बाद जो है ना खान साहब के लिए बहुत बेहतरी है। अगर उससे पहले इलेक्शन हुए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, अगर उससे आगे टाइम जैसे जैसे चलेगा तो इनके लिए कौन से बेहतर अब टाइम आएगा वो भी बताता हूँ। लेकिन मुश्किल अय्याम क्या हैं, ये इस वक्त 10वें महीने के हिसाब से 1 नंबर के हिसाब से 7वें दौर के मुताबिक उम्र का, तो ये बनता है 6 जुलाई से 5 अगस्त तक। ये महीना बहुत तल्ख है, 5 अगस्त तक आपको बहुत ज़्यादा दुआ करना चाहिए खान साहब के जो फॉलोअर हैं, लवर हैं उनको, और जो उनके मुखालफिन हैं उनको पूरा ज़ोर लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उनको फ़ायदा हो सकता है। और इसी तरह से बाद में अगर हम चलेंगे आगे, तो 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये खान साहब का होगा
डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक 12वां महीना यानी 3 नंबर, 2 और 1 3, और 3 का जो टकराव है 9 नंबर के साथ भी है और 5 नंबर के साथ भी आएगा। तो ये भी महीना जो है ना खासा मुश्किल का हो सकता है, यानी 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का महीना भी साजिशें, तकलीफ़ें, लेग पुलिंग और जो भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जब मैं अल्फाज यूज़ करता हूँ कि ये आपस में इनका टकराव है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये मुश्किल हालात हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था खान साहब की मुमकिना गिरफ़्तारी का, जो मुझे नज़र आता है वो है 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का टाइम, और इससे भी ज़्यादा जिस पे कह रहे हैं कि 90% जो है ना वो ज़्यादा इनके लिए तकलीफ़ें आ रही हैं, वो आ रहा है वो 6 दिसंबर से 5 जनवरी तक। इसको नोट कर लीजिएगा, अगर गिरफ़्तारी हुई तो इस टाइम पे हो सकती है। अब उसकी वजह यह है कि ये इनकी जो डेट ऑफ बर्थ से तीसरा महीना होगा, नाम के मुताबिक इसका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ से भी और इनके पूरे नाम का 9 नंबर है उससे भी, चूँकि 3-9 का जहाँ भी आता है तो यहाँ थोड़ा सा गंद हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है, शर्मिंदगी भी होती है, और उसमें लड़ाई झगड़े फसाद और बिला वजह के जो है ना अजाब सामने आ जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि ये मेरा कंक्लूजन जो है वो खान साहब की गिरफ़्तारी और उसके बाद अगर नाअहली है या बाकी सारे प्रोसेस हैं तो वो क्या है, उसको दोबारा से फिर देखा जा सकता है। उसके बारे में दोबारा से देखेंगे कि भी अब गिरफ़्तारी के बाद की सूरत हाल क्या है। तो अगला इसी वीडियो का जो दूसरा टॉपिक मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि वो ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो है ना वो वापसी का क्या है। तो चूँकि इस पे मैं कंप्लीट एक मुकम्मल वीडियो कर चुका, अच्छी खासी लंबी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल थी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। तो ऐसा है कि नवाज़ शरीफ साहब की चूँकि डेट ऑफ बर्थ का नाम का 6 नंबर बनता है, अब 6 का भी 1 नंबर के साथ हमेशा से टकराव हुआ है, यानी मुखालफाना है, बिल्कुल अपोजिट है, और एक दूसरे का भला होने नहीं देते हैं, और भला भी करें, अच्छे काम भी करें तो वहाँ भी गलत हो जाता है। अच्छे फ़ैसले करने का उनका नतीजे जो है ना वो गलत हो जाते हैं और फ़ायदेमंद नहीं होते। तो ये जो आएगा नवाज़ शरीफ साहब के लिए वो 25 दिसंबर से ही जो 25 जनवरी तक का जो है, चूँकि इनकी डेट ऑफ बर्थ से पहला महीना होगा और पहला फिर ऊपर चला जाएगा टकराव में। और इत्तेफाक से जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ से 6ठा महीना चल रहा है, ये 25 तारीख तक। तो इनकी उम्र जो है उसके मुताबिक अगर मैं देखता हूँ उनका दौर, तो वो पहला दौर आ जाएगा। तो 1-6 का यहाँ भी टकराव जो है ना वो नज़र आता है। तो इसके लिए यही कहूँगा कि इनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और फ़ायदेमंद जो है, अब अक्सर पूछते हैं कि जी फ़ायदे की भी बात कर दिया करें, तो 25 फरवरी से 25 मार्च तक जो है वो चूँकि इनकी डेट ऑफ बर्थ का तीसरा महीना बनेगा, तो 6 नंबर को 3 नंबर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। ये इनका, आप जब ये पाकिस्तान से गए थे उस वक्त भी आप देखिए कि वो ज़रा कौन सा महीना था, 12वां महीना था इनकी, यानी 3 नंबर में गए थे, तो 19 नवंबर में गए थे, तो ये 12वां महीना था इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, तो 3 नंबर बनता था उसका भी। तो इनको 3 नंबर से हमेशा फ़ायदा हुआ है। और जहाँ भी 6 नंबर अगर आ गया इनकी डेट ऑफ बर्थ का भी, नाम का भी, तो अगर महीना भी जब छठा आएगा तो वो मुश्किल आ जाएगा। वो आ जाएगा, इनका छठा महीना आएगा 25 मई से 25 जून तक। ये हर साल में आप देखिएगा, जब भी आप देखेंगे ये छठा महीना इनकी डेट ऑफ बर्थ से, तो यहाँ इनके लिए मुश्किलात आती हैं, इनको मुश्किल फ़ैसले करना पड़ते हैं, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ता है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जिनको ये सेटल करके फिर आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ मामलात जो है ना वो गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी ये चलेंगे इनके लिए फ़ायदेमंद आता है। जैसे मैंने अभी कहा 12वां महीना, तो वो बनता क्या 25 नवंबर से 25 दिसंबर, और पिछले साल का भी था, उससे पिछले साल का भी था, जब पाकिस्तान से गए तब भी था। अभी भी ये 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर ये वापस आए तो इसी महीने में और इसी टाइम में आएंगे, अगर नहीं आए तो फिर अगले साल का फिर दोबारा से देखेंगे कि किस वक्त ये वापसी मुमकिन बनती है। उसके लिए भी वैसे अभी मैं आपको बता चुका कि भी कौन कौन सा टाइम इनके लिए बेहतर है। और इसके साथ साथ चूँकि जब ये आएंगे वापस, उससे पहले सैलाब और बाकी सियासी सूरत हाल क्या होगी उसको अभी डिस्कस करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब से हट के आप आगे चलते हैं, पाकिस्तान के बारे में और अगली सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो है उसकी उम्र का 76वां साल ये चल रहा है और 10वां महीना चल रहा है।
तो अब पाकिस्तान का जो है पूरे नाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो 9 नंबर है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का बनता है 7 नंबर। अब यहाँ जब अगर देखते हैं कि 76वां साल 4 नंबर का 4 बनता है, तो 7 नंबर के मुताबिक तो ठीक था, लेकिन 9 नंबर के साथ नहीं बनती। हालांकि जुज़्व है 1 4 9 का ये पैटर्न होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तकलीफ़ भी देते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ लिंक इनका टूटता नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि 10वां महीना आ गया। इस वक्त जो चल रहा है ये डेट ऑफ बर्थ से पिछले 14 अगस्त 2022 से अगर देखेंगे तो 14 अगस्त 2023 तक ये 10वां महीना चल रहा है। तो ये है 1 नंबर। अब 1 नंबर का अगर टकराव देखेंगे तो 76 का 4 है, 1 4, ये ख़तरनाक तरीन बहुत ज़्यादा मुश्किल महीना है ये। और बाकी हिसाब से अगर मैं देखूं डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक तो ये 1 नंबर है, तो 7 नंबर के साथ भी इसका टकराव रहेगा। तो ये महीना खासा मुश्किल महीना है हमारे लिए। 14 अगस्त तक ये अभी चल रहा है। जो इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये जो चल रहा है पाकिस्तान की जो उम्र का जो दौर है वो छठा दौर चल रहा है। अब अगर 10वां महीना 1 नंबर है तो 6 नंबर के साथ भी नहीं बनती। यहाँ भी यही चीज़ें मैं आपके सामने सिर्फ रखना चाह रहा था। तो अगर यहाँ देखा जाए तो मुमकिन तौर पर जो इंतखाबात हैं वो दिसंबर 2023 में, यानी इस साल में अगर दिसंबर में हो सकते हैं, उससे पहले की तो मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती। ना इल्म बता रहा है, ना मुझे, शायद मेरे से कोई गलती अगर ना हो तो यकीनी तौर पे मैं कह सकता हूँ कि दिसंबर 2023 में मुमकिन हो सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी अगर हम बेहतर देखेंगे तो जनवरी और फरवरी ये 2 महीने जो है ना वो बहुत बेहतर हैं 2024 के इलेक्शन के हवाले से, जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम कहें कि जी मार्च में कर लेंगे 2024 में इलेक्शन, तो कतई तौर पे मुमकिन तौर पे नहीं हो सकेंगे। उसके लिए मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि ये सारा मामला किस तरह चलेगा। लेकिन मज़े की बात जो इसमें आएगी कि जो तीसरा महीना आएगा वो फरवरी से, यानी 25 फरवरी से 25 मार्च तक, ये नवाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक तीसरा महीना होगा, इनका फेवरेबल महीना होगा। अब देखिए अगर तो 25 फरवरी के बाद इलेक्शन आ जाते हैं 2024 में, तो फिर तो इनकी शमूलियत हो सकती है, उसमें मुमकिन तौर पर ये शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया काम तो फिर मुमकिन नहीं हो पाएगा। 14 मार्च के बाद अगर ये इलेक्शन आ गए तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए यहाँ मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। तो चूँकि मैं इसमें कोई हतमी राय या हतमी फ़ैसला नहीं कर रहा हूँ या अपना अमर जारी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो इल्म बता रहा है वो आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो पोजीशन आ रही है सैलाब की, इत्तेफाक से सैलाब का जो नंबर है वो भी 4 नंबर बनता है। और सबसे ज़्यादा जो असर नज़र आ रहा है मुझे वो पंजाब पे आ रहा है, क्योंकि पंजाब का भी 4 नंबर ही बनता है। पंजाब को अगर हम देखें तो 4 नंबर, इसी तरह सैलाब है 4 नंबर, तो इंतखाबात हैं वो हैं 6 नंबर। ये समझे कि 6 नंबर और 4 नंबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों के असरात जो है ना एक दूसरे पे पड़ेंगे। अक्सर आपने सोचा होगा कि जब भी कभी कोई कुदरती आफत आती है, ख़ास तौर पे सैलाब आता है, ये 4 नंबर की जो तकलीफ़ आती है, तो उस वक़्त हमें फ़ौज ही क्यों आके रेस्क्यू करती है, क्योंकि फ़ौज का 8 नंबर बनता है और 4 नंबर जो है 8 नंबर का हाफ है, यानी 8 नंबर का हिस्सा है। तो इसलिए लाजमी बात है कि जब 4 नंबर को तकलीफ़ आएगी तो 8 नंबर ने उसकी मदद को आना ही आना है। तो ये भी एक, चूँकि पूछा गया था मेरे से कि हर वक्त फ़ौज ही फ़ौज क्यों होती है, तो उसकी वजह भी ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुमकिन तौर पर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दिसंबर में इंतखाबात जो है ना वो मुमकिन तौर पर नज़र आते हैं, और अगर दिसंबर में नहीं हुए तो फिर जनवरी और फरवरी 2 महीने बहुत बेहतर हैं। अब KPK का 7 नंबर बनता है, यानी खैबर पख्तूनख्वा का पूरा नंबर जो है ना नाम का, उसका 7 नंबर बनता है। अब 7 नंबर जो है 4 नंबर का बेस्ट बडी है। पंजाब और ये खैबर पख्तूनख्वा एक दूसरे के बगैर नहीं है, दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फेवर मिलती है और दोनों अगर मिल के चलें तो यकीनन पाकिस्तानी तारीख़ क्या ये पूरा इस खित्ते की तारीख़ को बदल सकते हैं। और हमेशा से ऐसे ही रहा है कि ये दोनों का साथ कभी टूटा नहीं है, चाहे वो दुश्मनी में रहा हो चाहे दोस्ती में रहा हो। तो इसलिए इस सैलाब के जो 4 नंबर के असरात हैं वो KPK पे भी बहुत ज़्यादा आएंगे, चूँकि ये बहुत ज़्यादा मददगार है, ये बड़ा फेवरेबल नंबर है पंजाब का और सैलाब का भी। तो यूँ समझ लीजिएगा कि वहाँ से जो सिलसिला शुरू होगा। अब आगे चलेंगे तो सिंध का 2 नंबर बनता है। अब 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर ये सारे एक दूसरे से जुड़े हैं और फिर फ़ौज है 8 नंबर। तो
फिर सिंध का और फ़ौज का थोड़ा सा क्लैश चलता रहा, चूँकि 2 नंबर का और 8 नंबर का क्लैश होता है। अगर ये सेटल हो जाए तो फिर बहुत अच्छी दोस्ती होती है, अगर नहीं होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है इसमें। और आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से, आप देख लीजिएगा क्या कुछ होता है फ़ौज के साथ और फ़ौज क्या कर रही है 2 नंबर के साथ। तो इसलिए ये जो नुकसानात हैं ये इन 3 सूबों के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ग्रेजुअली सबसे ज़्यादा जो नुकसान आएगा शुरू होगा वो खैबर पख्तूनख्वा से, तो और उसके बाद सिंध जो पंजाब का है ये 4 से 4 का। जब मैंने हमेशा कहा कि जब 2 नंबर एक ही ताकत के बराबर आ जाएं तो फिर उनका टकराव होता है, वहाँ जब टकराव होता है तो डेफिनेट नुकसान होता है और हालात भी काबू में नहीं होते, बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या करना है। अब 4 नंबर के साथ जब सामने आएगा तो अपने दोनों की इसमें बर्बादी तबाही होगी। फिर 7 नंबर से चूँकि चल रहा है सिलसिला तो फिर 4 नंबर भी भुगतेगा, और जब दोनों से आगे चलेगा तो 7 और 4 को जब हम इकट्ठा कर लेंगे ना तो 11 बन जाता है, यानी 2 नंबर ही बनता है। तो सिंध पे उसका आफ्टर इफेक्ट सिंध पे बहुत ज़्यादा आएंगे, और पिछले भी आपने देखा है शुरू से कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो मैं नंबर के हिसाब से उसको वेरीफाई कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये होता क्यों है। 7 नंबर से चलता है काम 4 नंबर पे, और 7 और 4 जब मिलते हैं तो 11 हो जाते हैं, यानी 2 नंबर बन जाता है। और फिर 2 नंबर का मुतलका जो सूबा है वो है सिंध, तो फिर सिंध पे इन द एंड जो है ना वो सारे असरात आ जाते हैं। ये कुछ मेरे व्यूज़ थे ये हालात हाज़रा के मुताबिक। तो मज़ीद अगर कोई सवाल आप जानना चाहें, समझना चाहें, या हालात के मुताबिक आप चाहें कि इस टॉपिक पे कोई बात की जाए तो यकीनी तौर पे उसको हम वेलकम करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ जो है इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिएगा आमिर मियाँ को। अल्लाह हाफिज़।